अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी दिन आप बाज़ार गए ख़रीदारी करने के लिए, और जब आप ख़रीदारी कर चुके तो आपने अपने दोनों हाथों को देखा कि दोनों हाथ सामान की वजह से भर चुके हैं। फिर आप थोड़ी दूर तक उन सामानों को हाथ में लेकर चले तो आपके हाथ में दर्द होने लगा। आप अपने हाथों में थकन महसूस करने लगे और आपको ऐसा लगा कि अगर मेरे इस बोझ को कोई हल्का कर दे, मेरे इस बोझ को कोई उठा ले तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हों, फिर जब आप अपने मतलूबा स्टेशन पर उतरे तो आपके पास सामान इतना ज़्यादा था कि आपको कुली की ज़रूरत महसूस हो गई और आपने ये सोचा कि अगर कोई शख्स मेरे इन बोझ को उठाकर मेरी सवारी तक पहुंचा दे तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी की चीज़ होगी। यानी हम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो हमारे बोझ को उठाकर हमारा बोझ हल्का कर दे। और हम इंसानों में ये इंसानियत बाकी है कि जब हम किसी शख्स को देखते हैं कि वो अपने बोझ से बहुत परेशान हो रहा है तो उसका बोझ उठाकर हल्का कर देते हैं। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे शख्स को बशारत सुनाई है जो दूसरों का बोझ उठाकर उसका बोझ हल्का कर दे। लेकिन ज़रा रुकिए, ज़िंदगी का 2 कीमती लम्हा खर्च कीजिए और सोचिए कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में मामूली बोझ से परेशान होकर ऐसे शख्स को तलाश करने लगते हैं जो हमारा बोझ हल्का कर दे। तो फिर हमने कभी किसी दिन उस बोझ के बारे में सोचा जो बोझ हमारी गर्दन पर होगा और जिसके वज़न से हमारी गर्दन फटने लगेगी? वो बोझ कि जब हमें उस वक्त उठाने वाले की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी, वो बोझ जो हमें ज़रूर बेज़रूर उठाना पड़ेगा, गुनाहों का बोझ। और दिन क़यामत का दिन, वो दिन जिस दिन के अपने भी अपनों से भाग रहे होंगे तो फिर गैरों का तज़किरा ही क्या। वो दिन जब दोस्त भी मुंह छुपा रहे होंगे तो फिर दुश्मनों की बात ही क्या। वो दिन जिस दिन के छोटे छोटे गुनाहों का भी बड़ा बड़ा बोझ होगा। वो गुनाह जिसे हम इस दुनिया में मामूली समझ रहे थे, उसके बोझ से हमारी गर्दन फट रही होगी। वो गुनाह जिसे हम गुनाह समझ भी नहीं रहे थे, वो गुनाह हमारे कांधों पर मुसल्लत होगा। उस दिन हमें ज़रूरत होगी कि हमारे इस बोझ को कोई हल्का कर दे, और हम तलाश भी करेंगे कि काश कोई हमारे इन गुनाहों के बोझ को उठा ले, लेकिन उस वक्त कोई नहीं मिलेगा। उस वक्त हमारे कांधों पर गुनाहों का बोझ होगा, झूठ का बोझ, चुगली का बोझ, गीबत का बोझ, बुहतान का बोझ, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का बोझ, दूसरों को सताने का बोझ, दूसरों को ज़हनी तकलीफ़ में मुब्तला करने का बोझ, दूसरों को छोटा समझने का बोझ। उस वक्त गरीबों को धुतकारने का बोझ हमारे कांधों पर होगा। उस वक्त हमारे कांधों पर नमाज छोड़ने का भी बोझ होगा, ज़कात ना देने का भी बोझ होगा, रोज़ा खोरी करने का भी बोझ होगा, रिश्वत लेने का भी बोझ होगा। उस वक्त हमारा एक एक अमल, हमारा एक एक गुनाह, हमारा एक एक करतूत हमारे कांधों पर लदा हुआ होगा और हम इसके बोझ से कराह रहे होंगे और हमारा कांधा फट रहा होगा। वो जो हमने दुनिया में किसी को सख्त बात कहकर किसी का दिल तोड़ दिया था, वो जो हमने दुनिया में दूसरों को सता दिया था, वो जो हमने बदला लेने की खातिर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा दी थी, वो जो हमने किसी कमज़ोर को कमज़ोर समझकर सता दिया था, ये सब बोझ हमें परेशान कर रहा होगा। और हम उस वक्त किसी ऐसे मसीहा की तलाश में होंगे जो हमारे इस बोझ को हल्का कर दे। लेकिन उस वक्त तो कोई भी हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, न कोई शख्स हमें अपनी कोई नेकी देने के लिए तैयार होगा। उस वक्त सारे बहाने ख़त्म हो चुके होंगे, उस वक्त सारे उज़्र धरे रह जाएंगे, और हम जो दुनिया में तावीलें कर लेते हैं, हम जो दुनिया में मतलब निकाल लिया करते हैं, उस वक्त तो फैसला उस रब के हाथ में होगा जो नियतों को भी जानने वाला है। उस वक्त वो रब फैसला कर रहा होगा जहाँ न कोई रिश्वत चलती है, न कोई वकील अपनी चर्ब ज़बानी से फैसला अपने हक़ में करवा सकता है, न वहाँ पर किसी की कोई सिफारिश काम आती है। उस वक्त नियतों को जानने वाला खुदा, उस वक्त भेदों से वाकिफ़ रब, खरे और खोटे का
فیصلہ کر دے گا، جو سچا ہوگا اس کے لیے فردوس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا، جو تاویلیں رچنے والا، جو مطلب نکالنے والا سرکش ہوگا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو غلط راستہ دکھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم دوسروں کو بہت آسانی کے ساتھ نیکی کا بھی راستہ دکھا سکتے ہیں اور برائی کا بھی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے شیئر کی ایک کلک دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور ہمارے شیئر کی ایک کلک دوسروں کے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ ہم اگر اس وقت فحاشی اور عریانیت اور گانوں کو بڑھاوا دیں گے تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ہمیں خود کے بوجھ کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ہماری وجہ سے جتنے لوگ راہ راست سے ہٹیں گے، ہماری وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، سب کا بوجھ ہمارے ان کمزور کاندھوں پر ہوگا۔ سو دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہ کاندھے کتنے مضبوط ہیں اور یہ کس قدر بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو پھر ہم یہاں زیادہ بوجھ جمع بھی نہ کریں۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ کم سے کم ہو، اور اس دن کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس گناہوں کا بوجھ کم سے کم ہوگا۔